भारत के एक छोटे से गांव में एक ऐसा परिवार रहता था जिसके पास धन नहीं था लेकिन प्यार बहुत था। उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनकी किस्मत नहीं पूरी दुनिया बदलने वाली है। गीता चूल्हे पर सूखी रोटी बना रही है। दादी चारपाई पर बैठी भगवान का नाम जप कर रही है। छोटू मिट्टी से खिलौने बना रहा है। रामू खाली अनाज का डिब्बा देखकर उदास है। आज बस 4 रोटियां बची है। चार ही तो हैं, एक तेरी, एक दादी की, एक छोटू की और आधी मेरी। बाबा अगर भगवान सच में होते तो रोज जलेबी खिलाते। भगवान पहले मेहनत करवाते हैं फिर जलेबी खिलाते हैं। तेज धूप, रामू अकेला हल चला रहा है। हल किसी चीज से टकराता है। रामू रुक जाता है। रामू कहता है, अरे ये पत्थर कहाँ से आ गया? वो मिट्टी हटाने लगता है। धीरे धीरे एक पुराना मिट्टी का मटका बाहर आता है। उस पर अजीब निशान बने हैं। इतना पुराना मटका? वो हिलाता है, अंदर कुछ नहीं, खाली है। वो हंसकर उसे बैलगाड़ी में रख देता है। रामू मटका घर लाता है। दादी देखते ही खड़ी हो जाती है। उनके हाथ कांपने लगते हैं। रामू, ये कहाँ से लाया? खेत से मिला है। इसे अभी वापस रखा। ये साधारण मटका नहीं है। माँ, आप डर क्यों रही हैं? जब मैं छोटी थी तब मेरे बाबा ने इसकी कहानी सुनाई थी। कहते हैं एक सिद्ध साधु ने ऐसा मटका बनाया था जो इंसान के मन की बात सुन लेता था। साधु मटके पर हाथ रखता है, सूखा पेड़ हरा हो जाता है, गरीब लोगों के घर अनाज पहुंच जाता है। लेकिन कुछ लालची लोग मटका चुराने आते हैं। अचानक तेज आंधी, बिजली और मटका गायब। रामू जोर से हंस पड़ता है। रामू कहता है, अरे माँ, आप भी ना, ये सब कहानियां हैं। मुझे भी लगता है मटका पुराना है। बस याद रखना, अगर ये वही मटका हुआ तो इससे कभी लालच मत करना। सब सो जाते हैं। चांदनी पूरे घर में फैल रही है। अचानक मटके पर हल्की सुनहरी रोशनी चमकती है। उसी समय छोटू नींद में बड़बड़ाता है। छोटू नींद में, काश कल गरम गरम जलेबी मिल जाए। कमरे में अचानक हवा चलती है। मटका अपने आप हल्का सा हिलता है। रोशनी और तेज हो जाती है। सूरज की पहली किरण आंगन पर पड़ती है। छोटू आंखें मलते हुए बाहर आता है। वह अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। छोटू जोर से, अम्मा! गीता भागती हुई बाहर आती है। क्या हुआ छोटू? वह सामने देखती है। पूरा आंगन पीतल की बड़ी बड़ी थालियों से भरा है और उसमें गर्मा गर्म जलेबियां रखी हैं। उनसे भाप निकल रही है। मैंने कहा था ना, भगवान ने मेरी सुन ली। रामू बाहर आता है, एक जलेबी उठाता है। रामू कहता है, अरे ये तो सचमुच गरम है। दादी दूर खड़ी सब देख रही है। उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि चिंता है। ये शुरुआत है। सब लोग बैठकर जलेबी खा रहे हैं। इतनी सारी जलेबी पूरे गांव को खिला देंगे। रामू कहता है, किसी को मत बताना वरना लोग समझेंगे हमने चोरी की है। दादी मटके को देखती है, धीरे से उसके पास जाकर बोलती है, अगर तू वही मटका है तो इस घर को लालची मत बनने देना। अचानक मटके पर हल्की सुनहरी चमक आती है। दादी चौंक जाती है। उस रात सब खाना खा रहे हैं। गीता की चप्पल टूट जाती है। गीता हंसते हुए, काश नई चप्पल मिल जाती। हाँ, और मुझे नया ट्रैक्टर भी मिल जाए। दादी गंभीर हो जाती है। मजाक में भी मत बोलो। गीता दरवाजा खोलती है। बाहर सुंदर नई चप्पल रखी है। उसके साथ एक छोटी पर्ची। उस पर लिखा है,
जरूरत पूरी हुई। गीता डर जाती है। रामू, जल्दी आओ। रामू कहता है, ये किसने रखी? दादी धीरे से कहती है, जिसने जलेबी भेजी थी। छोटू अब मटके पर विश्वास करने लगता है। वह अकेले मटके के पास बैठता है, धीरे से बोलता है, अगर तू सच में जादुई है तो मुझे एक लाल पतंग दे दे। अगली सुबह घर की छत पर एक बड़ी लाल पतंग उड़ रही होती है। उसकी डोर नीचे लटक रही है। वाह! पूरा गांव उसे देखता है। बच्चे दौड़ कर आते हैं। इतनी सुंदर पतंग कहाँ से मिली? छोटू मासूमियत से, हमारे मटके ने दी। फिर सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे झूठा! लेकिन तभी एक बुजुर्ग किसान ये बात सुन लेता है। वह सोच में पड़ जाता है। शाम तक पूरे गांव में एक ही बात फैल जाती है, रामू के घर जादू होता है। सुना है सुबह सुबह जलेबियां बरसी थी और आज नई चप्पल भी आई है। कल कहेंगे हाथी आया था। उसी समय गांव का सबसे लालची आदमी लाला भोला राम सब सुन रहा होता है। उनकी आंखों में लालच चमकने लगता है। लाला मन ही मन, अगर सच में जादुई मटका है तो अब वो मेरा होगा। लाला भोला राम अपने कमरे में सोने के सिक्के गिन रहा है। फिर खुद से मुस्कुराता है, अगर वो मटका मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे जिले का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वह अपने नौकर कल्लू को बुलाता है। आज रात रामू के घर चलना है, लेकिन किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। कल्लू डरते हुए, मालिक, अगर सच में जादू हुआ तो? जादू नहीं, बेवकूफों की कहानी है। चांदनी फैली हुई है। सब गहरी नींद में हैं। लाला और कल्लू दीवार फांद कर अंदर आते हैं। कल्लू का पैर बाल्टी से टकराता है। दोनों जम जाते हैं। घर के अंदर रामू करवट बदलता है, लेकिन फिर सो जाता है। दोनों राहत की सांस लेते हैं। लाला धीरे धीरे मटके के पास पहुंचता है। वह मुस्कुराता है, अब देखता हूँ कितना जादू है। जैसे ही मटके को उठाता है, पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर जाता है। मटका हवा में उठ जाता है। लाला के हाथ अपने आप उससे चिपक जाते हैं। अरे छोड़, छोड़ मुझे! कल्लू भागने लगता है, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। मटके से सफेद धुआं निकलता है। धीरे धीरे एक तेजस्वी बूढ़े साधु का रूप दिखाई देता है। रामू, गीता, दादी और छोटू भी जाग जाते हैं। सब हैरान रह जाते हैं। जिसके मन में लालच हो वह इस मटके का मालिक कभी नहीं बन सकता। लाला कांपने लगता है। मुझे माफ कर दो महाराज। साधु अपनी हथेली उठाते हैं। लाला के सामने सोने के ढेर प्रकट हो जाते हैं। लाला खुशी से दौड़ता है। जैसे ही सोना उठाता है, वह पल भर में सूखी मिट्टी बन जाता है। ये क्या? साधु मुस्कुराते हैं। लालच की दौलत हमेशा मिट्टी बन जाती है। साधु रामू की तरफ देखते हैं। रामू, तुम भी एक इच्छा मांग सकते हो। गीता धीरे से कहती है। घर बनवा लो। महाराज, अगर देना ही चाहते हैं तो पूरे गांव के खेतों में पानी पहुंचा दीजिए। 2 साल से सूखा पड़ा है। सबके बच्चे भूखे हैं। पूरा माहौल शांत हो जाता है। साधु की आंखों में संतोष झलकता है। साधु मुस्कुराते हुए, यही कारण है कि यह मटका तुम्हारे घर आया। मटका तेज रोशनी से चमकने लगता है। आकाश में बादल इकट्ठा होने लगते हैं। तेज हवा, सारे गांव वाले घरों से बाहर निकलते हैं। आकाश में काले बादल घूमने लगते हैं। तेज हवा से पेड़ झूमने लगते हैं। एक छोटी बच्ची अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लेती है। अम्मा, ये क्या हो रहा है? पता नहीं बिटिया, ऐसा तो कभी नहीं देखा। साधु हवा में खड़े हैं।
मटका उनके सामने चमक रहा है। वे रामू की ओर देखते हैं। रामू, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जिस इंसान की पहली इच्छा दूसरों की भलाई हो, उसे ईश्वर कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। रामू हाथ जोड़ लेता है। महाराज, अगर पूरा गांव खुश रहेगा तो हमारा घर भी खुश रहेगा। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साधु अपनी हथेली आसमान की ओर उठाते हैं और मटका तेज सुनहरी रोशनी छोड़ता है। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। सूखे खेतों में पानी भरने लगता है। मुरझाई फसलें धीरे धीरे सीधी होने लगती हैं। बच्चे बारिश में नाचने लगते हैं। बाबा देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। लाला भोला राम घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह रामू के पैरों में गिर पड़ता है। रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा अपने लिए सोचा, इसलिए कभी सुख नहीं मिला। रामू उसे उठाता है। गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती मानने वाला इंसान बड़ा होता है। गांव वाले तालियां बजाते हैं। बारिश धीरे धीरे रुक जाती है। साधु मुस्कुराते हैं। इस मटके में कोई जादू नहीं था। सब हैरान हो जाते हैं। फिर ये सब कैसे हुआ? जादू मटके में नहीं, इंसान के इरादों में था। यह मटका केवल उसी की इच्छा पूरी करता है जिसका मन स्वार्थ से नहीं, सेवा से भरा हो। दादी सिर झुका देती है। उन्हें बचपन की कहानी याद आ जाती है। मटका हवा में धीरे धीरे उठने लगता है। सुनहरी रोशनी पूरे गांव में फैल जाती है। सभी लोग हाथ जोड़ लेते हैं। बाबा, मटका हमें छोड़कर क्यों जा रहा है? साधु, क्योंकि अब इस गांव को इसकी जरूरत नहीं रही। जहां लोग एक दूसरे की भलाई सोचने लगे, वहीं असली चमत्कार जन्म लेता है। धीरे धीरे साधु और मटका दोनों रोशनी में विलीन हो जाते हैं। कुछ महीने बाद हरे भरे खेत, बच्चे खेल रहे हैं। हर घर में खुशहाली है। लाला अब मुफ्त में गरीबों को बीज बांट रहा है। रामू का परिवार पहले की तरह सादा जीवन जी रहा है। छोटू एक नए मिट्टी के मटके में पानी भर रहा है। दादी, क्या इसमें भी जादू आएगा? अगर इसमें मेहनत, ईमानदारी और दूसरों के लिए प्यार भरोगे तो जरूर आएगा। चमत्कार कभी वस्तुओं में नहीं होते। चमत्कार उन दिलों में होते हैं जो अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी चुनते हैं। लालच पल भर की खुशी देता है, लेकिन निस्वार्थ सोच पूरी दुनिया बदल सकती है।